नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल कमल तिसावर ऑफिशियल में, जहां पर मैं आपको इंग्लिश ग्रामर प्रॉपर्ली सिखाता हूं। लेकिन आज ही हमारी क्लास बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। स्पेशल इसलिए होने वाली है क्योंकि आज की हमारी क्लास रिलेट करती है इंग्लिश स्पीकिंग से। अब मैं आपको इसके बारे में कुछ बता देता हूँ। जो लोग ये सोचते हैं कि इंग्लिश स्पीकिंग हमें तो आती है, हमें कोई ज़रूरत नहीं है इंग्लिश स्पीकिंग की, तो वो मेरी वीडियो को अभी छोड़ करके जा सकते हैं। लेकिन अगर आप वेल एजुकेटेड हैं, आप ग्रेजुएट हैं, आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, आप इंग्लिश बोल नहीं पाते हैं, आप हेजिटेट फील करते हैं या रिलैक्टेंट फील करते हैं, आपको ये लगता है कि आप पब्लिकली बोल नहीं पाएंगे, तो ऐसी स्थिति में आप चाहे ग्रेजुएट हों, चाहे आप पोस्ट ग्रेजुएट हों, या आपने किसी भी तरह की कोई भी डिग्री हासिल कर रखी हो, लेकिन हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी के अंदर आपको पढ़ा लिखा नहीं समझा जाता है, और बल्कि आपसे ये एक्सपेक्टेशन की जाती है कि आप इंग्लिश में बात करें, इंग्लिश में बोलें। और हमारे देश में एक समस्या ये भी बहुत बड़ी है कि जहाँ पर बहुत बड़ी आबादी, बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है वो हमारे सेमी डेवलप्ड एरियाज़ में रहती हैं। इतने बड़े मतलब गांवों में भी रहते हैं, रूरल एरियाज़ के अंदर भी रहते हैं, और वहाँ पर उन लोगों की जो शिक्षा पद्धति है उस हिसाब से उनको आता बहुत कुछ है, पर शायद अंग्रेज़ी में वो इतने प्रवीण नहीं हो पाते हैं, इतने स्किल्ड नहीं हो पाते हैं। तो इस वजह से उन्हें काफ़ी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। मैंने सुना है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, कुछ बच्चे ये कहते हैं कि सर हमारी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी है, रीजनिंग काफ़ी अच्छी है, जीके जीएस करंट अफेयर्स हमारा बहुत अच्छा है, बट हमें इंग्लिश नहीं आती, हम इंग्लिश नहीं कर पाते। और मैंने देखा है कि अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स पर वो लोग लगातार ये ढूंढते रहते हैं कि कौन अच्छी इंग्लिश पढ़ाता है, कौन अच्छे इंग्लिश के नोट्स प्रोवाइड कर सकता है, कौन उनकी हेल्प कर सकता है। तो मेरा ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्हें इंग्लिश स्पीकिंग नहीं आती और वो चाहते हैं कि मेरा ये वीडियो देखने के बाद वो कल से ही इंग्लिश बोलनी शुरू कर दें। क्योंकि अगर आज आप अपना राइट स्टेप लेते हैं और आप नेक्स्ट डे से आप उसको अपनी प्रैक्टिस में लाते हैं, तो आप यकीन मानिए आप बहुत जल्दी इंग्लिश स्पीकिंग कर सकेंगे, और स्टेप बाय स्टेप सारे रूल्स रेगुलेशंस को समझकर आप अपने आप को अच्छी तरह एक्सप्लेन भी कर पाएंगे। आज जहाँ पर बहुत बड़ी आबादी, बहुत बड़ी जनसंख्या स्टूडेंट्स की कुछ गवर्नमेंट सेक्टर के लिए तैयारी करते हैं, तो कुछ लोग वो होते हैं जिन्हें प्राइवेट सेक्टर के अंदर अपना काम चलाना पड़ता है, और उसके अंदर उनसे ये एक्सपेक्टेशन की जाती है कि वो इंग्लिश बोलें, और उनकी क्वालिफ़िकेशन 10th है, 12th है, या अंडर ग्रेजुएट हैं, या वो ग्रेजुएट हैं। बट जहाँ बात आती है इंग्लिश स्पीकिंग की, तो उनके टैलेंट को नहीं देखा जाता, बल्कि उनकी इंग्लिश स्पीकिंग को देखा जाता है। मैं दोबारा ये दोहराना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट्स ये जानते हैं कि हमें इंग्लिश आती है और हमें इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस की ज़रूरत नहीं है, तो वो मेरी वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं। केवल वही स्टूडेंट मेरी वीडियो पर आएँ जो इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहते हैं और जल्द से जल्द सीखना चाहते हैं, ताकि वो अपने दोस्तों में और अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने ग्रुप्स के अंदर ये बता सकें कि वो भी इंग्लिश जानते हैं और वो किसी से कम नहीं है। क्योंकि इंसान को हमारे यहाँ पर एक एजुकेटेड इंसान को मापने का सिर्फ एक यही हमारे पास मेजरमेंट होता है, क्या उसे इंग्लिश आती है। अगर इंग्लिश आती है तो बहुत अच्छा, ही इज़ एजुकेटेड। अगर इंग्लिश नहीं आती है तो लोग यही कहते हैं, अरे भाई पढ़ा लिखा तो है पर इंग्लिश नहीं बोल पाता है। तो आज आप अपनी इस समस्या का समाधान पूरा कर सकते हैं, क्योंकि मैं आज से क्लास शुरू करने जा रहा हूं अपनी एक नई सीरीज़ इंग्लिश स्पीकिंग, इंग्लिश फॉर ऑल के अंतर्गत। कमल तिसावर क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है, और आज हम सीखेंगे बहुत ही बेसिक स्टेप्स, जिससे कि आप ये वीडियो देखने के बाद खुद ब खुद इंग्लिश बोलनी शुरू कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आइए हम मूव करते हैं अपने क्लास की तरफ। जैसे कि आप लोगों को पता है, इंग्लिश स्पीकिंग क्लास के अंदर आपको कुछ बेसिक्स का पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो बेसिक क्या होते हैं? मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको ये पता है कि हमारे नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, ही, शी, इट, राम, बॉय, गर्ल, और आई, यू, वी, दे, ये सभी को आते हैं। सब कहते हैं भाई हम सबको तो ये आते हैं, तो इस पर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है और हम सीधा मुद्दे पर आते हैं।
मुद्दे पर आते तो मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ कराना चाहता हूँ इंग्लिश स्पीकिंग के अंदर, वो होता है टू बी। बी का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। बी का मतलब होता है होना। बी का मतलब होना। अगर आप इसकी वर्ब की फॉर्म भी देखेंगे, बी, बिकेम, बिकम, इसकी 3 फॉर्म लगती हैं और बी का मतलब होना। जब भी हम बात करते हैं तो हमारे बात करने में 3 केवल टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट में है, पास्ट में था और फ्यूचर में होगा। ये तीनों कंडीशंस होती हैं। बाकी और अगर चौथे को कंडीशंस हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको बताता हूँ। तो इंग्लिश स्पीकिंग के लिए पहली चीज़ है आपका टू बी का जानना। टू बी होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। टू बी का मतलब होता है इज, एम और आर। अगर हम प्रेजेंट कंडीशन लेते हैं, हमारी फर्स्ट प्रेजेंट कंडीशन, तो उसके अंदर हम इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट के अंदर इज, एम, आर का। इज का इस्तेमाल किसके साथ करते हैं हम? इसका इस्तेमाल करते हैं ही, शी, इट, राम, बॉय। मतलब कि सिंगुलर के साथ हम इज का इस्तेमाल करते हैं। सिंगुलर के साथ किसका इस्तेमाल करते हैं हम? इज। और यू, वी, दे, बॉयज और गर्ल्स। अगर प्लूरल है तो हम क्या यूज करेंगे? आर। मुझे नहीं लगता मुझे आपको बताने की जरूरत है, आप सबको पता है सिंगुलर के साथ इज लगता है सॉरी, और प्लूरल के साथ आर लगता है। तो ये कंफर्म हुआ तो हम बताते हैं आई के साथ एम लगता है। ये बिल्कुल डिफरेंट है। तो इसमें कौन सी नई बात बताई सर आपने? इज, एम, आर बता दिया आपने, प्रेजेंट बता दिया, ही, शी, इट, राम, बॉय के साथ इज लगेगा, यू, वी, दे, बॉयज, गर्ल्स के साथ आर लगेगा और आई के साथ एम लगेगा। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और बताता हूं। आपको किस तरीके से रट्टा मारना है। आपको अगर रट्टा नहीं लगाएंगे आप और इन फॉर्मूलोज को आप नहीं रटेंगे तो आप कल से ही इंग्लिश बोलना शुरू नहीं कर सकते। मेरा आपको सजेशन है, आप ये सब चीज़ सुबह जब आप उठते हैं, जब आप अपनी चाय पीते हैं या आप बिस्तर पर बैठते हैं, तो आप 5 मिनट रिलैक्स कीजिए और आपको रट्टा कैसे लगाना है। ही इज, शी इज, इट इज, राम इज, बॉय इज, यू आर, वी आर, दे आर, बॉयज आर, गर्ल्स आर। इस तरीके से जब भी आप सब्जेक्ट का यूज करेंगे, अगर वो सिंगुलर होगा तो अपने आप ही आपके मुंह से इज निकलेगा, और अगर आप यू, वी, दे, बॉयज अगर प्लूरल यूज करेंगे तो अपने आप ही आपके मुंह से आर लगेगा, मतलब हेल्पिंग वर्ब अपने आप लगेगा। आई के साथ एम, सब कुछ सब जानते हैं, आई के साथ एम लगता है। तो ये आपको एवरीडे रट्टा लगाना है। अगर आपने ये शुरू कर दिया कल से ही तो आप इंग्लिश बोलनी शुरू कर देंगे। तो इज, एम, आर का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं सर जी? इज, एम, आर का इस्तेमाल हम वहाँ करते हैं जहाँ पर आपको पता है। बेसिकली देखिए, मैं आपको छोटा फंडा क्लियर कर देता हूँ कि सेंटेंस बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इन 3 चीज का होना जरूरी होता है। सब्जेक्ट मतलब कर्ता, जो आदमी काम करता है, आदमी है तो काम करेगा, मतलब क्रिया, वर्ब, और काम किसी उद्देश्य के लिए करेगा, ऑब्जेक्ट। पहली बात, मैं हूं, मैं आपका टीचर हूं, मैं क्या कर रहा हूं? मेरा क्रिया है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, और मेरा उद्देश्य क्या है? आप लोगों को इंग्लिश स्पीकिंग सिखाना। तो ये हमारा बड़ा सिंपल फॉर्मूला है सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट का। दोस्तों, आपने देखा इसके अंदर वर्ब है, लेकिन टू बी के अंदर हमारा वर्ब नहीं होता। सिर्फ क्या होता है? हमारे सिंपल सेंटेंस होते हैं, ऐसे सेंटेंस जिनके अंदर काम नहीं होता, क्रिया नहीं होती, उन्हें हम कहते हैं टू बी में, प्रेजेंट में इज, एम, आर। अब ये क्या बात कर रहे हैं सर? क्रिया नहीं होगी सेंटेंस कैसे बनेगा? देखिए मैं आपको बताता हूं। पहला हम एग्जांपल लेते हैं कि मैं एक अध्यापक हूं। मैं एक अध्यापक हूं, इसमें कौन सा काम हो रहा है? इसमें कोई काम नहीं हो रहा है। तो दूसरा मैं आपको बताता हूं, राम बहुत मेहनती है। राम बहुत मेहनती है। अब राम बहुत मेहनती है, इसमें कौन सा काम है? कोई काम नहीं है, कोई वर्ब नहीं है। तीसरा एग्जांपल और देखिए, वह एक अच्छी
गायिका है। तो इस वाक्य में कौन सा काम हो रहा है? इस वाक्य में कोई काम नहीं हो रहा है। जिन वाक्यों में काम नहीं होता और वो प्रेजेंट में होते हैं और उनके पहचान लास्ट में क्या होती है, हो, हूं, ये आती है, तो आप समझ जाते हैं कि अरे ये तो टू बी है, प्रेजेंट है, और प्रेजेंट के हम अंदर इज एम आर का इस्तेमाल करते हैं। और बनाते कैसे हम? मैं एक अध्यापक हूं, सो सिंपल, आई एम ए टीचर, यही बोलेंगे हम, मैं एक अध्यापक हूं, आई एम ए टीचर। दूसरा सेंटेंस, राम बहुत मेहनती है, तो राम इज, क्योंकि राम एक है इसलिए इज, राम इज वेरी हार्ड वर्किंग। ओके। तीसरा, वह एक अच्छी गायिका है, शी इज ए गुड सिंगर। लीजिए अब ये देखिए, टू बी के अंदर पहचान है हमारी, है, हो या हूं। जैसे मैं एक अध्यापक हूं, लास्ट में हूं आया। सो फ्रेंड्स, मैं एक अध्यापक हूं, राम बहुत मेहनती है, वह एक अच्छी गायिका है। हमने इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है, आई एम ए टीचर, राम इज वेरी हार्ड वर्किंग एंड शी इज अ गुड सिंगर। तो इन सेंटेंसेस के अंदर कोई कार्य नहीं होता है, कोई वर्ब नहीं होता है, एक्टिविटी नहीं होती है। तो ये सेंटेंस आप तुरंत समझ जाते हैं, अरे ये तो सिंपल हैं और ये वर्ब टू बी के अंतर्गत आते हैं। तो अब आप देखते हैं इसका, हम नेक्स्ट एग्जांपल आगे चलते हैं। अगर यही सेंटेंस हमारे एक सेंटेंस में लेता हूं और आपको बताता हूं, देखिए एग्जांपल से मैं आपको क्लियर करता हूं। लाइक, ही इज माई फ्रेंड। He is my friend। सिंपल सेंटेंस, वह मेरा दोस्त है। He is not my friend। वह मेरा दोस्त नहीं है, यहां पर नोट आया। क्या वह मेरा दोस्त है? Is he my friend? क्या वो मेरा दोस्त है? मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, प्रश्न पूछा। क्या वह मेरा दोस्त नहीं है? इज ही नॉट माई फ्रेंड। तो मार्क ऑफ इंट्रोगेशन इस तरीके से आता है। और इज नॉट का हम शॉर्ट फॉर्म इजंट भी करते हैं, तो मैं बता देता हूं आपको, इजंट ही माई फ्रेंड। तो फ्रेंड्स, आपने देखा हम कैसे यूज़ करते हैं। जिन सेंटेंसेस में कोई वर्ब नहीं होता, क्रिया नहीं होती, वहाँ पर हम इज़, एम और आर का यूज़ करते हैं। और सेंटेंस अगर हमारा सिंपल होता है तो इज़, एम, आर को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगा देते हैं, और नेगेटिव होगा तो नोट जोड़ देते हैं। इंट्रोगेटिव में इज़, एम, आर बाहर आ जाता है, और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव के अंदर हमारा इज़, एम, आर सब्जेक्ट के बाद नॉट और वर्ब की, सॉरी नो फॉर्म ऑफ द वर्ब टाइप। तो इजंट ही माई फ्रेंड, इस तरीके से हम सेंटेंस कंस्ट्रक्ट कर देते हैं। जब भी आपको सेंटेंस ऐसे दिखाई दें तो आप उसको रोज प्रैक्टिस कीजिए। लाइक, यू आर ए गुड स्विमर, आप एक अच्छे तैराक हैं। यू आर नॉट अ गुड स्विमर, आप अच्छे तैराक नहीं हैं। आर यू ए गुड स्विमर, क्या आप एक अच्छे तैराक हैं? आर यू नॉट ए गुड स्विमर, क्या आप अच्छे तैराक नहीं हैं? आरंट यू अ गुड स्विमर, क्या आप अच्छे स्विमर नहीं हैं? तो इस तरीके से आपको बोलना भी है। आप अपने घर में, अपने कमरे में, आप जहाँ पर आप अकेले हों, ऐसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि आपकी हेजिटेशन, आपकी रिलक्टेंट सब कुछ ख़त्म हो, और आपकी जब हिचक ख़त्म हो जाती है और जब आप अपने आप में कॉन्फिडेंट फील करते हैं तो आप बोलना शुरू कर देते हैं। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस आप बहुत जल्दी
बनाना शुरू कर देंगे। तो मैंने आपको प्रेजेंट में बताया इज एम आर का इस्तेमाल होता है। अब सर जी पास्ट में हम किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे बताइए। चलिए अब हम पास्ट के बारे में बताते हैं आपको कि हम पास्ट में क्या यूज़ करते हैं। देखिए लेट्स मूव टू द बोर्ड नाउ। अब हमारे पास कंडीशन आती है पास्ट। तो पास्ट में हम क्या यूज़ करते हैं, पास्ट में हम यूज़ करते हैं या तो वाज या वर, इन दोनों में से एक का यूज़ होता है, वाज का या वर का। अब देख लीजिए कि हम वाज का यूज़ किसके साथ करते हैं। वाज का यूज़ करते हैं हम आई वॉज, ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज, राम वॉज, बॉय वॉज, गर्ल वॉज। इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। आई वॉज, ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज, राम वॉज, बॉय वॉज। ऐसे आप 10-10 बार करेंगे तो आप हमेशा सही नाउन के साथ, सही पर्सन के साथ आप सही वाज या वर लगा पाएंगे। अब वर का इस्तेमाल आता है, वर का करते हैं हम जैसे यू वर, वी वर, दे वर, बॉयज वर और गर्ल्स वर, हम इनमें वर का यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स इसकी पहचान क्या होती है, इसकी फ्रेंड होती है हमारी पहचान सेंटेंस के आखिर में आता है था, थी या थे। सिंपल। इन सेंटेंसेस में भी कोई काम नहीं होता, देयर इज नो वर्क एट ऑल। लाइक मैं आपको एग्जांपल्स देता हूं, आप एग्जांपल समझने की कोशिश कीजिए। ओके, आप एग्जांपल से समझने की कोशिश कीजिए। देखिए जैसे हम कहते हैं कि वह एक राजा था। सो इस सेंटेंस को बोलेंगे हम ही वॉज ए किंग, वो एक राजा था। अच्छा नेक्स्ट सेंटेंस, तुम मेरे दोस्त थे। सो यू के साथ वर लगता है, यू वर माई फ्रेंड, आप मेरे दोस्त थे। ठीक है। वह एक गायिका थी। तो शी वॉज ए सिंगर। सो फ्रेंड्स आपने देखा बड़ा ही सिंपल, वह एक राजा था, ही वॉज ए किंग। तुम मेरे दोस्त थे, यू वर माई फ्रेंड, और वह एक गायिका थी, शी वॉज ए सिंगर। सो इस तरीके से फ्रेंड्स आपने देखा जब भी पास्ट होता है और पास्ट के अंदर जब भी हमारा था, थी या थे की पहचान आती है तो उसमें हम क्या लगा देते हैं, उसके अंदर हम वाज या वर लगाते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सो फ्रेंड्स अब मैं आपको इनमें से एक ही सेंटेंस की 4 ऑप्शंस मतलब 4 कंडीशंस बना के आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से हम लोग सेंटेंस को नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव कैसे बनाते हैं हम। ही वॉज ए किंग, लाइक ही वॉज नॉट ए किंग, वह राजा नहीं था। ओके, क्या वह राजा था, वॉज ही ए किंग, और वॉज ही नॉट ए किंग, क्या वो राजा नहीं था। लाइक वाज नॉट को हम शॉर्ट फॉर्म भी कर सकते हैं, एब्रिविएट फॉर्म में भी ले सकते हैं, वॉजंट ही ए किंग। सो इस तरीके से फ्रेंड्स आपने देखा था, थी और थे, जिन सेंटेंसेस के अंदर कोई एक्टिविटी नहीं होती और वो पास्ट में हो तो उसके अंदर हम वाज या वर का यूज़ करते हैं और सिंपल सेंटेंस हम बना देते हैं। सो फ्रेंड्स बी में आपने प्रेजेंट देखा और पास्ट देखा, तो क्या इरादा है आगे हम फ्यूचर देखें। चलिए ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो हम इसका फ्यूचर भी देखते हैं। आइए इसकी 3rd फॉर्म और मैं आपको बता देता हूं कि नाउ नेक्स्ट वी हैव अब फ्यूचर हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। फ्यूचर में हम लोग क्या यूज करते हैं, होगा, होगी और होंगे। हम ये 3 चीजें यूज करते हैं फ्यूचर में।
इनमें भी कोई एक्टिविटी नहीं होती है, बल्कि कोई वर्ब नहीं होता है, बल्कि इसके अंदर हम लोग सिंपल ही सेंटेंस होते हैं। जिन सेंटेंसेस के अंदर वर्ब नहीं पाया जाता, कोई कार्य नहीं पाया जाता, कोई एक्टिविटी नहीं पाई जाती, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं। प्रेजेंट में इज एम आर का और पास्ट में वाज वर का और फ्यूचर में विल बी और शैल बी का हम यूज़ करते हैं। सो फ्रेंड्स देखिए, हम विल बी या शैल बी का यूज़ करते हैं। तो अब आपको पता पड़ा ये बी जो आप कह रहे थे बी, ये सर ये बी तो अब तक आया नहीं, तो प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर तीनों ही आपका आ गया। तो अब मैं बताता हूँ आपको कैसे दोबारा रट्टा मारना है। ही विल बी, शी विल बी, इट विल बी, राम विल बी, boy will be, girl will be, like this, and then I shall be, you shall be, they shall be, and then plural, boys shall be, girls shall be। आपको इस तरीके से रोज अगर आप रट्टा मारेंगे, तो मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप रटते हैं इस चीज़ को, तो जब भी आप बोलेंगे आई के, तो आई के साथ शैल ही आएगा, आप बोलेंगे ही तो ही के साथ में विल ही आएगा, आपसे मिस्टेक नहीं होगी। क्योंकि ऐसा होता है फ्रेंड्स, जब आप विल की जगह शैल लगा देते हो, शैल की जगह विल लगा देते हो, तो कई बार ऐसा होता है सेंटेंस की हमारी जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है, उसका मीनिंग ही चेंज हो जाता है। बट और सामने वाला ये समझता है कि अरे इसे पता ही नहीं कि इसे कहाँ विल लगाना है, कहाँ शैल लगाना है, तो वहाँ पर आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए मैं कहता हूँ प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए। सो अब हमने बताया फ्यूचर के अंदर हम बी में क्या यूज़ करते हैं, होगा, होगी या होंगे। अच्छा, सिंगुलर में लगाते हैं विल बी और फ्यूचर में लगाते हैं शैल बी। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप इसको अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, और अगर आप चाहें तो ये सारे आप एक सिंपल तरीके से नोट्स बना करके अपने रजिस्टर में, बुक में और कॉपी में भी रख सकते हैं। लाइक अब हम आप एग्जाम्पल करते हैं, जैसे वह कल एक राजा होगा, है नहीं, होगा। अजम्पशन है, हम लोग इस चीज़ को एज्यूम कर रहे हैं कि वी आर थिंकिंग अबाउट फ्यूचर कि ऐसा होगा, पर है नहीं, रियलिटी नहीं है। लेकिन सेंटेंस में आया राजा होगा, तो वी विल से देन he will be a king tomorrow। वह कल एक राजा होगा। तो फ्रेंड्स आपने देखा, सिंपल में होगा के लिए विल भी लगाया हमने, he will be a king कब, tomorrow। वह तुम्हारा मित्र होगा, वो तुम्हारा मित्र होगा। तो हम कहेंगे he will be your friend। वह तुम्हारा मित्र होगा, he will be your friend। ये भी assumption है। और वे सब खिलाड़ी होंगे, फ्यूचर में। Then they all shall be players। They all shall be players। So friends, आपने देखा इसके अंदर कि हम फ्यूचर के अंदर will be और shall be का यूज कर रहे हैं। will be और shall be। So आपने देखा प्रेजेंट में वह मेरा दोस्त है, he is my friend। वह मेरा दोस्त था, he was my friend। वह मेरा दोस्त होगा, he will be my friend। तो इस तरीके से हम सेंटेंसेस बड़े इजीली बना लेते हैं। और आप अपने घर में भी कह सकते हैं कि मेरी माताजी एक अच्छी गृहिणी हैं, या आप कह सकते हैं कि मेरे पिताजी एक बहुत अच्छे कारीगर हैं, या मेरे बड़े भाई एक अध्यापक हैं। तो इस तरीके से जब भी आप सेंटेंस बोलेंगे, तो आप ये सोचिए कि क्या आप इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो आप जल्दी से अपने माइंड में ट्रांसलेट कीजिए, उसकी फॉर्मेशन समझिए और जल्दी से आप बोल दीजिए। तो इस तरीके से जब आप प्रैक्टिस करते हैं, तो धीरे धीरे आप अपनी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलना शुरू करते हैं और आपकी हेजिटेशन ख़त्म होनी शुरू हो जाती है। सो फ्रेंड्स, मैं ये कंप्लीट लेक्चर आपको हिंदी में इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप इजीली, आसानी से इस कॉन्सेप्ट को समझ सकें, और आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करें और अपनी इंग्लिश बोलना
शुरू करें। तो फ्रेंड्स, ये आज की क्लास जो मेरा पहला सेशन था, सेशन नंबर 1 हम इसको कहेंगे, सेशन 1, ये हमने आज शुरू किया है सेशन 1। तो सेशन 1 के अंदर आपने 3 चीज़ सीखी, टू बी, प्रेजेंट में इज एम आर, पास्ट में वाज वर और फ्यूचर में विल बी और शैल बी का यूज़। अगर फ्रेंड्स आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी होती है या आप सेंटेंस या कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाते हैं तो आप मुझसे कमेंट्स में जाकर के पूछ सकते हैं, पता कर सकते हैं। और आप जो है अगर प्रैक्टिस चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा तो वो प्रैक्टिस भी आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके आप मुझसे प्रैक्टिस ले सकते हैं और मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं बहुत जल्द ही अपनी इंग्लिश स्पीकिंग की क्लासेस भी शुरू करने जा रहा हूं, ताकि जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो वीडियो हम ऑलरेडी बना ही रहे हैं, लेकिन जो स्टूडेंट्स वो चाहते हैं कि वो कॉलेज में, अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेटिव्स में और अपने आसपास के ग्रुप्स में वो अपनी पहचान बनाएं और वो भी एक अच्छे इंग्लिश के स्पीकर बने और वो सबके सामने इंग्लिश बोलें, अगर चाहते हैं तो वो भी मेरे इन सेशंस को ज्वाइन कर सकता है और इन सेशन से आप भी ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है और आप उसको समझ पाए हैं तो आप जो है मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए और ज़्यादा ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोग अच्छे से इंग्लिश सीख सकें। और जब भी मैं अपनी कोई वीडियो बनाऊं और नई वीडियो आपको जल्द से जल्द मिले, मेरे सब्सक्रिप्शन करने के बाद आप ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि मेरी सारी वीडियोज़ आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही और हम आपसे जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, मतलब सेशन 2 में। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।